सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग ये क्वेश्चन एक CPMT में पूछा है। एक व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का ये परिपथ दिया हुआ है, चारों भुजाओं में लगा हुआ है बेटा रेजिस्टेंस, और इधर से धारा जो है 1.4 एम्पियर की बह रही है। तो 2 ओम वाले में धारा का मान पूछा। तो कह रहा है क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है बेटा कि 2 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। अगर बेटा आई इधर से जा रही है, इधर आप मान लें कि बेटा I1 गई, इधर गई I1 और इधर I2, धारा का विभाजन हो जाएगा तो ये समांतर क्रम हो जाएगा, पक्का। अब उसके बाद बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज में इस भुजा को आप P मान लें, इसे Q मान लें, इसे R मान लें और इसे S मान लें। तो अगर P/Q बराबर R/S हो, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि ये ब्रिज संतुलित, ऐसे ही मानते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए P/Q करेंगे, 2×5=10, आंसर 5 आएगा, और यहाँ 25 में भी 5 से भाग देंगे, 5×5=25। तो एक तरह से अगर ऐसे रहता बेटा, बीच में भी कोई रेजिस्टेंस जोड़े रहता, तो यह पूछता है कि बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, पाठ्यांक कितना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है बेटा। तो हम फटाक से चेक करते यही कि लिखते P/Q बराबर R/S यदि है बेटा, यदि है तो इसमें जो है धारा का प्रवाह नहीं होगा, अतः गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0। गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? हाँ, तो पाठ्यांक 0 होगा, ऐसे पूछे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर कुछ है नहीं बेटा। तो अब हम लोगों को दिख रहा है कि जो भी धारा I1 से होकर जाएगी, वो I1 जाएगी, वो 10 ओम से होते हुए, ऐसे होते हुए अपना परिपथ पूरा करेगी। अतः ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में, और ऐसे ही I2 जो है इस 25 ओम से होकर जाएगी और 5 ओम से ऐसे होते हुए अपना परिपथ पूरा करेगी। तो ये भी जब धारा एक ही बहती है तो वो श्रेणी क्रम हो गया। तो 25, 5, 30 ओम ये हो गया, और श्रेणी क्रम में ये दोनों जुड़ गए तो 10×2 12 ओम हो गया। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया बेटा। अगर आपसे पूछे परिपथ का कुल प्रतिरोध, एक बात कर रहे हैं, तो अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए और पूछे कि भाई परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए, परिपथ का कुल प्रतिरोध, यहाँ पर एक पहला कर दीजिए, इसे दूसरा कर दीजिए। कुल प्रतिरोध भी मान लीजिए पूछ रहा, कुल रेजिस्टेंस अब तो ज्ञात कर लेंगे। तो डैश मारेंगे, लिखेंगे बेटा 1/R बराबर, अब ये जुड़ गया श्रेणी क्रम में और ये भी जुड़ गया श्रेणी क्रम में, फिर दोनों मिलकर हो गए समांतर क्रम। तो लिखेंगे समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से, ऐसे कर लेंगे। या फिर लिख लेंगे बेटा R बराबर हम लोग लिखेंगे R1 गुणे R2/R1 प्लस R2, ऐसे भी आ जाएगा। तो बराबर हो गया 1/R बराबर हो गया 1/12 प्लस 1/30 आ गया, 25, 5, 30। अब एलसीएम बेटा लेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, 12×5 भी 60 हो जाएगा, 30×2 भी
60 हो जाएगा। तो एलसीएम 60 आ गया बेटा। तो लिखेंगे 1/r बराबर हो गया 12 × 25 60 और प्लस 30 × 60, ऐसे आ गया। अब बेटा हमारा जो है ये हो गया 7/7। हमें r का मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना, r का मान ज्ञात करना। तो r बराबर हो जाएगा 60/7 ओम। एक आंसर तो ये आ गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है बेटा इतना ओम। अब अगर बेटा हम लोग जो है इनका अनुपाती योग ज्ञात करें, ठीक है ना, यहीं से बेटा 60 से दोनों पक्षों में भाग है। तो अगर इनका अनुपात हम लोग ज्ञात करें बेटा तो 5:2 कितना बोलिए ना भाई। तो यहाँ से अगर हम लोग चले बेटा तो प्रतिरोधों का अनुपात जो है, प्रतिरोधों का अनुपात जो है बेटा का अनुपात एक तरह से है बेटा, वो है अनुपात है आपका 5:2। ये वाला 5 हो गया बेटा और ये वाला नीचे वाला 25 5 30 है ना, 30 × 60, तो इसका जो है 2 है। अनुपाती योग अगर यहाँ से करें बेटा तो अनुपाती योग कितना 5×2 7। 7 में इधर वाले का मान कितना 12 वाले का मान कितना 10×2 12 वाले का मान कितना 5, ठीक है ना। तो ये लिख लेंगे कि 7 में 5 है, इसलिए इतने में कितना हो। तो लिखेंगे बेटा I1 बराबर हो जाएगा, धारा I1 बराबर हो जाएगा 1.4 × 5/7। 7 × 2 × 1 एम्पियर आ गया। तो इधर से जो रास्ता, इस रास्ते से जो I1 जाएगी वो 1 एम्पियर की जाएगी और वो ऐसे होकर बहेगी। अब इसका मालूम हो गया बेटा कि बकिया 0.4 एम्पियर इस रास्ते से जाएगी, ठीक है ना। और नहीं तो उसको भी ज्ञात कर लीजिए। लिखेंगे I2 बराबर हो जाएगा 1.4 में से I2 कितना जाएगी बेटा, तो I2 का अनुपात जो है एक तरह से 2 है, ठीक है ना। तो लिखेंगे 2/7, कितना लिखेंगे तो 7 × 2 बराबर हो गया 10.4 एम्पियर, ऐसे ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है। और ये दोनों बातें नहीं आ रही हैं समझ में बेटा, तो फिर आप जो है लिखेंगे कि अनुपाती योग 7 में लिखेंगे, अनुपाती योग 7 में इधर का बेटा अनुपात कितना है, ऊपर वाले का अनुपात 12 वाले का देखिए 5, तो लिखेंगे अनुपाती योग 7 में अनुपात है बेटा बराबर कितना 5, इसलिए 1 में होगा बराबर 5/7, इसलिए धारा जो है 1.4 एम्पियर की जा रही है। तो 1.4 में कितना अनुपात आएगा इसका, तो 5/7 × 1.4। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर I1 बराबर लिखा 1.4 × 5/7। तो ये 3 लाइन में फिर ऐसे आएगा और वहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया, ठीक है ना। तो ये समांतर क्रम का एक तरह से अनुपात हो गया। हम लोग जानते हैं ऑलरेडी बेटा कि किसी भी अनुपात के प्रत्येक पद में एक ही संख्या से भाग दें या गुणा करें तो उसके अनुपात में कोई मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ 60 को सीधे छोड़ देंगे तो अनुपात हम लोगों को सीधे ज्ञात हो जाएगा 5:2, ठीक है ना। और भी बातें अगर नहीं समझ में आ रही हैं बेटा तो आप जानते हैं कि समांतर क्रम में प्रतिरोध को ऐसे जोड़ते हैं,
समांतर क्रम में क्या होता है, धारा का बंटवारा होता है। समांतर क्रम में धारा का बंटवारा होता है। तो आप समांतर क्रम का अगर ये फार्मूला ले रहे हैं बेटा, तो समांतर क्रम में पावर, अगर इसकी पावर इधर की P1 मान लें, इधर वाले की पावर P2 मान लें, इधर धारा I1 मान लें, इधर की धारा बेटा I2 मान लें, ये माना गया है धारा I2, तो लिखेंगे P1 अनुपाते जो P2 होता है बराबर बेटा इस अनुपात में 1/R1 अनुपाते 1/R2। ऐसे ही धारा का बंटवारा भी जो होगा वो I1 अनुपाते I2 बराबर भी होगा 1/R1 अनुपाते 1/R2। अब देखिए ना, समांतर क्रम में बेटा धारा प्रतिरोध के विलोमानुपाती, यानी बेटा जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा अधिक है। श्रेणी क्रम में क्या है, चाहे जिसका प्रतिरोध अधिक है चाहे कम है, सब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो धारा एक ही है। वैसे ही समांतर क्रम में किसकी पावर अधिक होगी बेटा, तो जिसका प्रतिरोध कम हो। प्रतिरोध बटे में प्रतिरोध कम तो पावर अधिक, प्रतिरोध ज़्यादा तो पावर कम। ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप जो है I1 अनुपाते I2 बराबर बेटा, इसे आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। I1 अनुपाते I2 बराबर है बेटा, इसी को लिखेंगे ये 1/R1 कितना, 1/12, 10 दूनी 12, और अनुपाते 1/R2 कितना, 1/30। अब इनका लघुत्तम लेंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा 7। ये हो गया 5 अनुपाते और 30 दूना 7। ये आ गया अनुपात, आ गया I1 अनुपाते I2 बराबर 60 को कैंसिल कर देंगे 5 अनुपाते 2। तो वही लिखे कि ऐसे ही ये प्रतिरोधों का अनुपात है बेटा। ये प्रतिरोधों का अनुपात इस तरह से आपका आ गया I1 अनुपाते I2 आ गया बराबर 5 अनुपाते 2, और इनका योग हो गया 7। अब बेटा I1 का मान ज्ञात करेंगे, तो I1 पहले है तो इसका मान 5, ठीक है। वही लिख रहे थे कि आप I1 बराबर हो जाएगा। अब कितने में I1 कितना इधर जा रही है, तो लिखेंगे I1 बराबर 1.4 गुणे 5/7 गुणे 5/7, ये हो गया बराबर 1 आ गया एम्पियर। ऐसे ही I2, तो I2 दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर 2 है, तो बराबर लिखेंगे 1.4 गुणे 2/7 बराबर 0.4 है। क्लियर है। ऐसे ही आपको यही शॉर्टकट में बता दिया गया, हकीकत में ऐसे आपको चलना था। वो बात आपके समझ में यहाँ आ रही होगी कि ऐसे लिख दिया गया। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।